हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस के बारे में एंड वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो केस 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, जहां पर हमने डिस्कस किया था पाई सिग्मा वेकेंट पी टाइप का कॉन्जुगेशन। इस वीडियो में हम लोग केस 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पाई सिग्मा लोन पेयर टाइप के कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब होता है जिसमें पैरेलल पी या डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, राइट। So let us discuss the case 2 of conjugated system, जहां पे हम लोग डील करेंगे with the type of conjugation involving pi, sigma और vacant p की जगह पर इस बार प्रेजेंट रहेगा लोन पेयर। ठीक है, तो दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड होगा और नेक्स्ट एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इस टाइप का पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर। जैसे लेटस से मैंने एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, और CH2 नेगेटिव पर कार्बन पर एक लोन पेयर है। ठीक है, तो आप ये वाला पैटर्न पहचानिए पहले तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, देखिए यहां पर इन दोनों एटम्स के बीच में जो पहले कार्बन के दो एटम्स हैं, इनको हम लोग एक बार के लिए अगर नाम दे दें, लेट अस कॉल देम 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है एक पाई बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है एक पाई बॉन्ड, और 1 पर प्रेजेंट है एक लोन पेयर। ठीक है, कार्बन पर जब लोन पेयर आएगा तो नेगेटिव चार्ज वहां पर आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन, लोन पेयर इज द एसेंशियल कंडीशन, प्लीज कीप दैट इन माइंड। यहां पर कार्बन पर लोन पेयर है इसलिए नेगेटिव चार्ज आया है। कुछ ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज ना हो लेकिन लोन पेयर हो, तो उस पॉइंट को मैं आगे चल के और डिटेल में समझाऊंगा। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोचें, यहाँ पे किस प्रकार से रेजोनेंस हो सकता है। अच्छा, ये जो लोन पेयर होगा ये प्रेजेंट होगा एक प्योर पी ऑर्बिटल में। दिस लोन पेयर विल बी प्रेजेंट इन अ प्योर पी ऑर्बिटल। मतलब अगर हम लोग इसका थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाएं तो ये वाला जो कार्बन है, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अभी जब मैं इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोल रहा हूं तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा हो, आपको अजीब लग रहा हो, बट हैव पेशेंस, जस्ट कीप वॉचिंग। तो क्योंकि रेजोनेंस बेटा खाली प्लेनर सिस्टम में ही हो सकता है, sp2 या sp में। ठीक है, sp3 अगर कोई भी चीज आ गई तो वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट हैव सम पेशेंस, हम लोग इस पॉइंट पर अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो मैं अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस प्रकार से लगेगा कि ये कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ है H से, और ये एक H से जुड़ा हुआ, ये तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, और फिर ये कार्बन है ये भी एक H से जुड़ा है, तो इन सब से हमें मतलब नहीं है। और ये वाला जो कार्बन है ये भी 2 H से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का इसका एक प्लेनर सिस्टम है, और जो p ऑर्बिटल्स हैं वो इनके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये अगर बोर्ड के या पेपर के प्लेन में है तो एक सामने की तरफ आगे की तरफ निकल के आते हुए पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम है। इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड बन रहा है और यहां पर प्रेजेंट है एक लोन पेयर। ठीक है, अब यहां पर रेजोनेंस किस तरह से हो सकता है। यहां पर रेजोनेंस देखो, अगर सपोज करो आपने यहां पर रेजोनेंस कराने के लिए कुछ इस टाइप की बात करी कि लेट अस से हम लोग अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से एक बार बना दें, खाली लुईस डॉट स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे अगर रेजोनेंस कराने के लिए आपने, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे रेजोनेंस कराने के लिए आप इस पाई को मान लो इधर शिफ्ट करा दिए बेटा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गलत काम हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर इस टाइप से तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पे इस पाई को मान लो आपने मूवमेंट इसका कराया, तो आप इस तरह से बना दोगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, और कार्बन पर एक लोन पेयर भी पहले से प्रेजेंट है, मतलब इस कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, इस कार्बन का अगर आप देखो यहां पर, ठीक है, तो इस कार्बन के 3 तो बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और एक लोन पेयर है। तो 2 2 6 मतलब 2 2 4 और 2 6 और एक लोन पेयर, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है।
तो ये कोई नया बॉन्ड तो नहीं बना सकता। तो यहाँ पे इस तरह से रेजोनेंस तो नहीं कराना है जैसे पिछले वाले केस में करा रहे थे। पिछले वाले केस में ये p ऑर्बिटल वेकेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे रेजोनेंस कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है, राइट, जो पाई बॉन्ड है इधर ये वाला, ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए एक लोन पेयर में। लेट से ये पाई जो है इधर शिफ्ट हो जाए लोन पेयर में। इस वाले स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं कि ये पाई जो है वो शिफ्ट हो गया लोन पेयर में। और ऐसा करने से इस कार्बन के पास एक वैलेंसी जो है वो फ्री हुई है ना, एक वेकेंट आ जाएगा इसके पास। अगर ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग हो रही थी, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर इस कार्बन के पास चले जाएं, दिस पाई कन्वर्ट्स इनटू अ लोन पेयर, तो इस कार्बन के पास जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल आएगा और उसकी वजह से ये लोन पेयर जो है वो पाई में कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको समझाया 2 स्टेप्स में है, लेकिन ये पूरा काम एक ही स्टेप में होता है कि दिस पाई कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू पाई। ये यहां पर सही तरीका होगा रेजोनेंस कराने का, ठीक है। अच्छा, अब तुम बोल रहे होगे कि सर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपने sp2 क्यों माना? हमने तो सीखा है स्टेरिक नंबर निकालें। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर को मान लीजिए हम लोग Sn बोल दें। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इस तरह से स्टेरिक नंबर हम लोग निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर देखिए इसका 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, ठीक है, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। और स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। और आप तो सर यहाँ पर इसको sp2 बोल के बैठे हो। अगर ये sp3 होता तब तो रेजोनेंस होता ही नहीं यहाँ पर। ये sp3 तो प्लेनर सिस्टम नहीं है, तो वहां तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते समय नहीं लिया जाता है। ये लोन पेयर एक प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ये सब बच्चे अपनी कॉपीज में नोट करें, दैट डीलोकलाइज्ड लोन पेयर is not counted while calculating the steric number. This is a very important concept. तो जब भी पाई, सिग्मा और नेक्स्ट एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो वो लोन पेयर एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। इस पैटर्न को पहचानिए, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो जब भी ऐसा होगा वो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा। It will be present in a pure p orbital and it will not be counted for calculating steric number and therefore for calculating hybridization, ठीक है। तो आइए एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं फिर से अगले पेज पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं और वही वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कॉल इट एग्जांपल नंबर 1। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन पर लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। हमको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पाई को कन्वर्ट करा देंगे लोन पेयर में और इस लोन पेयर को कन्वर्ट करा देंगे पाई में, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा नया दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, लेट अस कॉल इट। जो स्ट्रक्चर नंबर 2 हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2, इस पर आ गया एक लोन पेयर, कार्बन पर लोन पेयर आएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था, उसको अच्छे से रिवाइज करिए। CH और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखिए इससे हुआ क्या, ये रेजोनेंस होने से। दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर एंड दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो रियल स्ट्रक्चर है वो ना तो ये है ना तो ये है, इन दोनों का एवरेज है, जिसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड अगर एक बार बनाए तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो डबल और सिंगल का एवरेज, तो पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो पार्शियल नेगेटिव डेल माइनस और इस पर भी डेल माइनस। तो देखिए रेजोनेंस की वजह से हुआ क्या, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, स्पेस में फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया। अगर केवल ये स्ट्रक्चर रहता तो ये नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड रहता, लेकिन अभी क्या हुआ है, स्पेस में डीलोकलाइज हो गया है। तो इससे ऑब्वियसली
चार्ज के डीलोकलाइज होने से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हुई है और जो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो बढ़ा है। रेजोनेंस इज ऑलवेज अ स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर गई है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ये दोनों तो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं। और जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है उसको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए काउंट नहीं करना है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 ही बोलोगे, sp3 अगर आपने बोल दिया बेटा तब तो फिर रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो आइए और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल में आते हैं, केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 एक सिंपल सा केस लेते हैं। मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें प्रेजेंट है यहाँ पर लोन पेयर, कार्बन पर लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सोचो क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डबल हेडेड एरो सेपरेट करना है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, कार्बन पर लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये सबको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जैसे आप देखो तो इस कार्बन के पास जैसे भाई क्या होगा, ये कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे 2 तो कार्बन से जुड़े, जैसे इस कार्बन को देखो तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम लोग पैटर्न पहचान पा रहे हैं? बिल्कुल पैटर्न दिख रहा है, पाई सिग्मा, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3। तो पाई सिग्मा लोन पेयर वाला पैटर्न है। पाई को कन्वर्ट करा देंगे लोन पेयर में और लोन पेयर को कन्वर्ट करा देंगे पाई में, ठीक है। तो इससे इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा पाई और ये पाई 1 पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लोन पेयर में, ठीक है। और कार्बन पे लोन पेयर आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। द एसेंशियल कंडीशन आई एम टेलिंग यू अगेन इज नॉट नेगेटिव चार्ज, द एसेंशियल कंडीशन इज प्रेजेंट ऑफ अ लोन पेयर। लेकिन कार्बन पर अगर 3 बॉन्ड्स के बाद एक लोन पेयर है, जैसा कि इन दोनों सिचुएशंस में हो रहा है, तो उसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 और 4 5 हैं, इसलिए उस पर माइनस चार्ज है। कभी मान लो ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो 2 बॉन्ड्स के साथ, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है लेकिन चार्ज नहीं है, तो वो भी रेजोनेंस हो सकता है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है और नियर बाय इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 ही होने चाहिए, ठीक है। तो लोन पेयर होना चाहिए बस। और आप चाहो तो इसका हाइब्रिड आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक है। चलो आओ और प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के रेजोनेंस की। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इज कि हमको एक सिस्टम दिया हुआ है इस टाइप का, पाई और यहाँ पर कार्बन है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर होगा। तो चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पैटर्न पहचानो पहले। पैटर्न आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर है तो पाई को कन्वर्ट कराया लोन पेयर में और इस लोन पेयर को कन्वर्ट करा दिया पाई, ठीक है। इस तरह से रेजोनेंस हमने कराया, राइट। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था लेटर से, दिस वाज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई, देखो जल्दी से। इससे स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये जो लोन पेयर है ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, और ये पाई तो एज इट इज पहले वाला प्रेजेंट रहेगा। क्या आगे और रेजोनेंस हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आगे और रेजोनेंस कैसे होगी? हम खूब मेहनत कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि फटाफट आगे काम चले हमारा, है ना। एकदम से आप देखोगे स्पीड बढ़ जाएगी, एक बार ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो पाई सिग्मा लोन पेयर फिर से हमें दिख रहा है, लोन पेयर है यहाँ पे, तभी कार्बन का नेगेटिव चार्ज है। कई बार वो नहीं बनाया जाता है बट वो समझ में आना चाहिए, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फिर से पाई सिग्मा लोन पेयर है तो पाई को कन्वर्ट किया लोन पेयर में और इस लोन पेयर को कन्वर्ट कर दिया पाई में, ठीक है। तो यहां से जो है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर पाई और यहां पर, एक मिनट, यहां पर पाई और यहां पर पाई, ठीक है। तो 1 2 and 3 resonating structures we are getting, right? चलो तो आओ एक एग्जांपल और करते हैं। लेट्स कॉल इट एग्जांपल नंबर 4। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन पे लोन पेयर
और लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो बताओ इसमें रेजोनेंस हो सकता है क्या? क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप? पैटर्न पहचानो, पाई, यहां पर पाई है, सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, तो बीच में दो सिग्मा बॉन्ड्स बेटा आ जा रहे हैं, और ये वाला कार्बन अगर देखो तो ध्यान से ये तो sp3 है। ठीक है, तो अब क्या है यहां पर भाई, ये इनके p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है। पैरेलल अगर होने चाहिए तो जस्ट एडजेसेंट टू वन अनदर होने चाहिए। ये p ऑर्बिटल अगर आप ले सकते हो तो ये इनके पैरेलल नहीं हुआ ना भाई, मतलब यहां पर बीच में दो सिग्मा बॉन्ड आ जा रहे हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड से जब सेपरेटेड हो तभी हमें लोन पेयर को डीलोकलाइज करवाना है। तो दिस लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर नहीं है, ये एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, लोकलाइज्ड है, नॉट अ डीलोकलाइज्ड, नॉट अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो इसलिए इसको स्टेरिक नंबर काउंट करने के लिए जोड़ना है, और अगर जोड़ना है तो इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि यहां पर कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, है ना। दो सिग्मा बॉन्ड आ गए बीच में, ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं हो सकता है। पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, देन इन सच अ केस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। चलो एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है कि ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, लोन पेयर तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। चलो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, है ना। पैटर्न पहचानो, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर में आप रेजोनेंस करवाने के लिए क्या करोगे बेटा, बताओ फटाफट जल्दी से। इस पाई को कन्वर्ट करोगे लोन पेयर में, और इस लोन पेयर को कन्वर्ट करोगे पाई में, तो कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चाहो तो लोन पेयर भी बना दो, ठीक है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिड इन दोनों का एवरेज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के अलावा कुछ और एटम्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिनके पास लोन पेयर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने अगला इलस्ट्रेशन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है और 3 लोन पेयर्स हैं, तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 2 6 और एक साथ होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है। तो पैटर्न पहचानो जल्दी से, रेजोनेटिंग केस 2 वाला, पाई सिग्मा एंड लोन पेयर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, सारा लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में हो गया, बाकी दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं हम लोग, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा भाई इसका, देखिए ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, और एक लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बाकी दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, तो उनको तो काउंट करना है जैसे नॉर्मली स्टेरिक नंबर के लिए काउंट करते हो। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर ध्यान से देखो, 1 2 लोन पेयर, 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 3 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, तो ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर कार्बन पर एक लोन पेयर आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज का अच्छे से रिवीजन कर लो, यहाँ पे उसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 7 में आ जाते हैं। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल है लेकिन 2 लोन पेयर है। पैटर्न पहचानो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो रेजोनेंस करवाओ, बिल्कुल मजे से यहाँ पे रेजोनेंस करवाओ। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो जल्दी फटाफट। पाई को कन्वर्ट करो लोन पेयर में, और लोन पेयर को कन्वर्ट करो पाई में, ठीक है। तो चलो कैसा स्ट्रक्चर इससे बना दोगे बेटा, इससे स्ट्रक्चर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर रहेगा, कार्बन पर एक लोन पेयर आ जाएगा। क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है? नहीं, हमको अभी फॉर्मल चार्जेस भी लगाने होंगे। तो कार्बन पर लोन पेयर आया, तो कार्बन पर तो आ जाएगा, बोलिए क्या जल्दी से आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज।
और ऑक्सीजन के देखिए नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, दोनों नहीं। नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 5 हो रहे हैं, होने चाहिए थे 6, तो ऑक्सीजन पर आएगा प्लस चार्ज। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। दोनों को डबल हेडेड एरो से सेपरेट करना है, लेकिन रियल स्ट्रक्चर है इन दोनों का एवरेज। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल करवाता हूं आपको, राइट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 8 और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है कार्बन ही हो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। क्लोरीन पे हैलोजन है और 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे क्लोरीन पे। ठीक है, पैटर्न पहचानो, पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर में रेजोनेंस हो सकती है, कैसे होगी, डबल हेडेड एरो से सेपरेट करना है, पाई को कन्वर्ट करो लोन पेयर में, लोन पेयर को कन्वर्ट करो। ये सब खुद बना बना के देखो, है ना, सिर्फ छापो मत मेरे वीडियो देख देख के, आपको खुद से इसको बना के देखना, प्रैक्टिस करना। मैं इतने सारे एग्जांपल्स अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं करवा रहा हूं कि मुझे रेजोनेंस सीखना है, दिस इज फॉर यू, राइट। सो क्वेश्चन को देख के पॉज करके आप अपना खुद से वीडियो बना के एक बार उसको मतलब अपना स्ट्रक्चर बना के फिर आप सोल्यूशन मिला लीजिए वीडियो से आगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे कैसे हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड है, थोड़ी सी जगह छूट गई यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, क्लोरीन का एक लोन पेयर डिलोकलाइज है। चलो चार्जेस बताओ, कार्बन पे एक लोन पेयर आ गया है, पाई कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में, लोन पेयर कन्वर्ट हुआ पाई में। चलो बताओ यहाँ पे चार्जेस बताओ, कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज बेटा, ठीक है, और क्लोरीन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए थे 7, हैलोजन है तो इस पे आया प्लस चार्ज। ठीक है, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। चलो और इलस्ट्रेशंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 है कि हमको दिया हुआ है डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन, और एक उससे लगा है H और उससे लगा है H। ठीक है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। चलो यहाँ पे आपको पैटर्न पहचान में आ रहा है, रेजोनेंस होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। पाई है, सिग्मा है, लोन पेयर है, पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बहुत आराम से। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसका बनाएंगे हम लोग तो कैसा बन जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर लोन पेयर रहेगा, और ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा N जो कि 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन के उसको मैं थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आगे चल के बार बार इतना नहीं बताऊंगा, अभी पहले पहले सवाल है इसलिए खूब लिख लिख के बता रहा हूँ, बट आगे चल के सब फटाफट समझ में आना चाहिए। तो इसके नाइट्रोजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स आप जोड़ो, तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 और 4, होने चाहिए थे 5, तो इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। ठीक है, तो काफी सारी प्रैक्टिस हम लोग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ अब चलो एडवांस प्रॉब्लम्स उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग, तो एग्जाम्पल नंबर 10 है कि हमें एक इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन का एटम है, उससे CH3 लगा है, और यहाँ पर है पाई और यहाँ पर है पाई। ठीक है, चलिए तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, तो पैटर्न पहचानो बेटा सबसे पहले जल्दी से। तो यहाँ क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, फिर सिग्मा दिख रहा है, फिर लोन पेयर दिख रहा है। ठीक है, तो पाई कन्वर्ट करा दो लोन पेयर में, और लोन पेयर को कन्वर्ट करा दो पाई में। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर, बेसिक एक लाइन में अगर रेजोनेंस को सम अप करें तो ये काम हो रहा है। लगातार पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम, है ना, फील करो उस बात को, खाली ऐसे रट्टा नहीं मारना है टॉपिक का। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पर पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा, कार्बन पे लोन पेयर आएगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हुआ है, और एक ही हो सकता है, एक एटम से 2 लोन पेयर, दोनों के दोनों थोड़ी 2 अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो एक एटम के 2 p ऑर्बिटल्स थोड़ी ना पैरेलल हो सकते, कोई उनमें से एक ही तो पैरेलल होगा ना, तो किसी एटम से एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज हो सकता है।
और ऑक्सीजन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देखिए गौर से कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, प्लस का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या आगे भी रेजोनेंस हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों को पाई सिग्मा लोन पेयर वाला पैटर्न एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं सर इधर भी तो है पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इधर भी पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर से इसको इधर खिसका दोगे तो वापस से स्ट्रक्चर नंबर 1 पे आ जाओगे ना, तो वापस उल्टा नहीं जाना है, वो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर क्या है भाई, इस पाई को आप लोन पेयर में शिफ्ट कराइए और इस लोन पेयर को आप पाई में कन्वर्ट करा दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का, उसको बना देता हूं मैं। ऑक्सीजन पर है लोन पेयर, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड तो है ही है, और ये लोन पेयर कन्वर्ट हो गया तो एक पाई और आ गया, इधर आ गया लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। देखिए पूरी जगह एक लोन पेयर फैल गया पूरे मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज लगाना ना भूलें। ठीक है, तो ये हमने देखा एक एग्जाम्पल। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा? 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 मैं आपको सॉल्व कर कर नहीं बताऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सॉल्व करें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 में और प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं, इसको बना बना के देखिए खूब, जितनी जल्दी जल्दी हाथ चलेगा उतना आगे ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 है कि बेंजीन रिंग है और उस पर लगा हुआ है NH2, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, तो पाई सिग्मा लोन पेयर। अब इसमें जब आप रेजोनेंस कराओगे तो अगर आपको पिछले केस 1 वाला एग्जाम्पल याद हो, केस 1 वाला एग्जाम्पल याद हो, बेंजाइल कार्बोकटायन मैंने डिस्कस किया था, तो वहां पे पाई सिग्मा वेकेंट पी था, अब यहाँ पाई सिग्मा लोन पेयर है। ठीक है, तो एक प्रोसेस में करके बस बता दे रहा हूं कि ये लोन पेयर कन्वर्ट, सॉरी ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में और ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई। ठीक है, तो आप सभी बच्चे खुद से बना के देखेंगे। टोटल यहाँ पर बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके बनेंगे। 5 RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, बेंजाइल कार्बोकटायन वाला जैसे था। और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पर आएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आता है, छोड़ छोड़कर, कंटिन्यूअस इफेक्ट नहीं होता है रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशंस पर आएगा, इसको आपको खुद से बनाकर देखना है। ठीक है, और इसका मैं हाइब्रिड भी बना दे रहा हूं। हाइब्रिड इसका जो है बेंजाइल कार्बोकटायन से रिलेट करके सोचिए खुद से, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका हाइब्रिड अगर मैं एक बार बना दूं आपके थोड़ा सा और कन्वीनियंस के लिए, तो हाइब्रिड इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखें सब लोग। तो यहाँ पर लगाओ, सिग्मा बॉन्ड्स तो फिक्स रहते हैं, उनकी लोकेशन हमने फिक्स कर ली, और इन सभी बॉन्ड्स में, ठीक है, दीज आर डॉटेड लाइन, सॉरी, ठीक है, तो इन सभी बॉन्ड्स में आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस टाइप से हाइब्रिड बनेगा। और ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर डेल माइनस आएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन पे तुम देखोगे डेल प्लस रहेगा, नाइट्रोजन पे पार्शियल डेल प्लस रहेगा, क्योंकि जब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बना के दिखा दूं, तो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन न्यूट्रल रहेगा, जैसे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन न्यूट्रल है, लेकिन पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाओगे तो उसमें इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और NH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन न्यूट्रल है और कुछ में पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो कुछ में न्यूट्रल है, कुछ में पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल हाइब्रिड में देयर विल बी डेल्टा प्लस। उसी तरह ये वाला कार्बन कुछ में न्यूट्रल है और कुछ में नेगेटिवली चार्ज है, तो डेल्टा माइनस। उसी तरह यहाँ भी डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस, पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आपको समझ में आ रहा होगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, अब इसके आगे आप खुद से सोच सकते हो बेटा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे आप फर्दर आप शिफ्ट कराओ, इस पाई को कन्वर्ट कराओ फिर लोन पेयर में, इस लोन पेयर को पाई में, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद आगे घुमाओ तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर एक बार घुमा देना। टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर फॉर्म होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम्हारा मन करे और प्रैक्टिस करने का कर रहा हो तो एक दो क्वेश्चन और ले लो, सेम ही टाइप के हैं। जैसे बेंजीन रिंग में मान लो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है,
बेंजीन रिंग में लगा दो यहाँ पर CH2 और कार्बन पे लोन पेयर, तो नेगेटिव चार्ज। तो फिर से पाई सिग्मा लोन पेयर वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो मन करे तो इसको भी बना के देखना। यहाँ पर भी 5 RS आएंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो हाइब्रिड बनेगा उसमें इस कार्बन पर भी डेल्टा माइनस रहेगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन वाला तो क्या हो रहा था कि डेल प्लस आ रहा था हाइब्रिड में, लेकिन इसका जो हाइब्रिड बनेगा उसमें कार्बन या तो नेगेटिव रहेगा या तो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जिसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें या तो कार्बन नेगेटिव रहेगा या तो न्यूट्रल रहेगा, तो ओवरऑल हाइब्रिड में एक डेल माइनस आएगा, ठीक है। तो इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम तरह से बना के देख लेना, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे खूब प्रैक्टिस करो इसकी। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन। और वो फाइनल क्वेश्चन है कि हम लोगों को एक सिस्टम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर शायद क्या हो गया, जो भी हो गया 14 हो गया, 13 हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको एक सिस्टम ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड्स हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। तो ये एक सिस्टम दिया हुआ है और इस कार्बन पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बना के देखना है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर, कहीं से भी स्टार्ट करो, सिमेट्रिकल है। तुम बोलो सर इधर से भी कर सकते, कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1। तो पाई सिग्मा लोन पेयर दिख रहा है, पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में और लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, ठीक है। तो देखो इससे क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, पहला RS आया, तो पहला RS जो है वो कुछ इस प्रकार से आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पाई और ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया और इस कार्बन पर आया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, लेट अस कॉल इट स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। अच्छा फिर देखो देखो ऑल्टरनेट पोजीशन बता रहा है 1 2 3, तो 1 से नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया, 3 पे आ गया। दिस इज 1 एंड दिस इज 3। चलो आगे बढ़ते हैं, और रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल आगे फिल हो सकता है। पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये पाई कन्वर्ट करा दो लोन पेयर में और इस लोन पेयर को कन्वर्ट करा दो पाई में, ठीक है बेटा। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 बन जाएगा। तो आओ चलो हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए। तो ये पाई कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में, तो इस कार्बन पर आ गया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और ये लोन पेयर कन्वर्ट हो गया पाई में, ठीक है। तो अगर नंबरिंग कर दें हम लोग फिर से, तो देखो ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 3 से नेगेटिव चार्ज किस पे चला गया, 5 पे। अच्छा और आगे रेजोनेंस कराओगे, अब कुछ बच्चों को लगता है सर नहीं बस हो गया, आगे कराएंगे तो सेम बन जाएगा, लेकिन सेम नहीं बनेगा। फिर से अगर यहाँ पे हम रेजोनेंस कराते हैं, है ना, फिर से पैटर्न पहचानो, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो 2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अब ये पाई कन्वर्ट कराओगे लोन पेयर में और लोन पेयर को कन्वर्ट कराओगे पाई में, ठीक है। तो दिस वाज स्ट्रक्चर नंबर 3। और इसमें जब रेजोनेंस कराओगे पाई सिग्मा लोन पेयर वाली, आगे बढ़ोगे तो 2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये भी एक नया स्ट्रक्चर है, क्योंकि 2 पे अभी तक नेगेटिव चार्ज नहीं आया है। तो फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ तो पाई हाई है, और कार्बन नंबर अगर नंबरिंग कर दी जाए एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, 1 2 3 4 एंड 5, तो कार्बन नंबर 2 पर आया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। और एक स्ट्रक्चर और बनेगा अभी, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4। एक और लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, और वो लास्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई, यहाँ पे देखिए फिर से अब जब रेजोनेंस कराएंगे पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, जिससे कार्बन नंबर 4 पर एक लास्ट बार और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सभी कार्बन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, और ये लोन पेयर कन्वर्ट हो गया पाई में, यहाँ पर पहले से ही पाई बॉन्ड, ठीक है। तो वी आर गेटिंग टोटल
5 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 5 अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितना फायदा हुआ मॉलिक्यूल का ये करके कि जो नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड था, वो नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में सर्कुलेट हो गया, घूम गया। ठीक है, सो एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, दैट इज एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 ये है कि ये मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है, और ये लोन पेयर और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? अब इसमें देखो क्या है, पूरा कंटिन्यूअस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम नहीं बना सकते हो। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, जैसे मान लो अगर तुमने इधर से रेजोनेंस करवाया है ना, इधर से मतलब ये राइट हैंड साइड वाले तरफ से इधर से रेजोनेंस कराया, तो पाई सिग्मा लोन पेयर वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप बना लो इधर, ठीक है। कैसे बनाना है अभी तक आप समझ गए हो। लोन पेयर को कन्वर्ट कर दो पाई में, है ना, और पाई को कन्वर्ट कर दो लोन पेयर में, लोन पेयर को पाई में। तो यहाँ पर आ गया लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और ये पाई तो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर फर्दर इधर से रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, ये कार्बन बीच में sp3 वाला है, ठीक है। तो अब जो है, अच्छा, और वापस इसको उल्टा करोगे तो फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसमें क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें ओरिजिनल वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब या तो ये पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है या तो ये पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। इस तरह के कॉन्जुगेशन का एक नाम भी होता है, जिसे हम लोग आगे चल के बताएंगे। इसको हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अभी इससे नाम से परेशान मत हो, बस ये बात फील करो कि एक कंटिन्यूअस सा रेजोनेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह का सिस्टम होता था अगर, कि यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो तुम एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा बना देते थे। पहले इसको इधर ले जाते थे, यहाँ पे लोन पेयर आता था, फिर इसको इधर ले जाते, सॉरी उल्टा मैंने एरो बना दिया, माफी चाहूंगा। मतलब इस पाई बॉन्ड को इधर ले जाते थे तो यहाँ पर लोन पेयर आता था, फिर इस पाई को इधर ले जाते थे तो यहाँ पर लोन पेयर आता था। तो कंटिन्यूअसली रेजोनेंस हो रहा था। तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। लेकिन इस टाइप का कॉन्जुगेशन हो रहा हो कि या तो इधर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं या तो इधर से बना सकते हैं, तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये आगे चल के बताएंगे आपको, और अच्छे से डिफाइन करेंगे एक्सटेंडेड और क्रॉस को। और एक मैंने बना दिया, दूसरा वाला आप बना सकते हो, खुद से सोच सकते हो, ठीक है। तो खूब अच्छे से हमने केस 2 टाइप 2 की प्रैक्टिस करी, पाई सिग्मा लोन पेयर वाले कॉन्जुगेशन को। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, आपको मजा आ रहा होगा। और जो भी आपको इन वीडियोस में अच्छा लगे, डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल को अभी तक हमेशा की तरह अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप वो कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं वीडियोस बहुत रेगुलरली यहाँ पर डालने वाला हूँ, हर दिन 2 से 3 वीडियोस आते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।